एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे फोरेजन बॉडी। फोरेजन बॉडी मेनली क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है। फोरेजन बॉडी क्या होता है ईयर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट, जैसे कि बटन इसमें या टैबलेट है या कोई कीड़ा हो गया कुछ, या ईयरबड्स हो गई या कुछ भी हो गया, पार्ट्स जो कि हमारे एक्सटर्नल ईयर में चला जाए उसे कहते हैं फोरेजन बॉडी इन द ईयर कैनाल, ठीक है। उसे बोलेंगे फोरेजन बॉडी का ईयर में चला जाना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ फोरेजन इन द एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में कोई भी फोरेजन पार्टिकल्स या कोई भी कीड़ा वगैरह या कोई भी बटन है, मेडिसिन वगैरह का चला जाना, वो कहलाता है फोरेजन बॉडी। और फोरेजन बॉडी इन द ईयर एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस दैट इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन द ईयर कैनाल एंड कैन पोटेंशियली कॉज डिस्कम्फर्ट और हार्म इफ नॉट रिमूव, ठीक है। कोई भी फोरेजन बॉडी जो ईयर कैनाल में चली जाती है जो कि हमारे नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे बच्चों के कान में खेलते खेलते कोई भी बटन या मेडिसिन चली है तो इसे बोलते हैं फोरेजन बॉडी। इसको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है वरना ये हार्मफुल हो सकती है। आगे हम देखें कॉजेज़ क्या होते हैं इसके। देयर आर मैनी कॉजेज़ ऑफ द फोरेजन बॉडी, ठीक है। बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे चिल्ड्रन इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी क्ले है या टॉय है, खेलते खेलते बच्चे इंसर्ट कर लेते हैं, कान में चला जाता है तो उसे बोलेंगे फोरेजन बॉडी। उसके कारण भी हो सकता है ये। इंसेक्ट चला जाए ईयर कैनाल में, एक्सीडेंटल इंसरेशन ड्यूरिंग द एक्टिविटी लाइक हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट के कारण। स्विमिंग और ईयर क्लीनिंग के कारण, स्विमिंग जैसे हम स्विमिंग कर रहे हैं या उसमें कोई भी इंसेक्ट वगैरह या डस्ट पार्टिकल्स या कुछ और हो जब भी चला जाएगा इसे बोलेंगे फोरेजन बॉडी। जैसे इंसेक्ट लाइक फ्लाई हो गई, पेटल्स हो गए, ठीक है। फूड पार्टिकल्स, अगर कुछ चावल या दाल वगैरह चला जाए तो उससे भी बोलेंगे। ईयर वैक्स बिल्डअप, अगर ईयर वैक्स हमारे कान में बहुत ज़्यादा बन रही है, हमारे ईयर में बहुत ज़्यादा ईयर वैक्स बिल्डअप हो रही है तो उसके कारण भी ये ईयर कैनाल में, मतलब ईयर कैनाल में तो बनती है तो उसके कारण भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हियरिंग एड्स पार्टिकल, जैसे हम ईयरबड्स ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका कोई पार्टिकल्स ईयर कैनाल में एंटर कर जाए तो उसके कारण भी हो सकती है। जैसे नीड्स हो गए, टॉय है, बटन है, कॉइन्स, स्मॉल स्टोन्स वगैरह, तो इनके कारण भी हो सकता है कॉजेस। अब हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे कि पेन, इसके कारण पेन होगा, ठीक है। ओटेल्सिया से बोलते हैं, ईयर में पेन होगा। हियरिंग लॉस हो सकता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस, जैसे कोई भी चीज़ हमारे कान में भारी भारी सी है तो ये ऐसा भी फील हो सकता है। ब्लीडिंग हो सकती है। डिजीनेस और नोसिया हो सकता है। लॉस ऑफ बैलेंस, बैलेंस को कर सकते हैं। ईचिंग और इरिटेशन हो सकती है। रेडनेस और स्वेलिंग हो सकती है और टेनिटस हो सकता है और लाइव इंसेक्ट वगैरह। इंटरकेबल हिपकस और कफिंग हो सकती है, ठीक है। फ्लू स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज स्मेल के साथ बह सकता है। ट्रोमा ड्यू टू द शार्प ऑब्जेक्ट, अगर शार्प ऑब्जेक्ट कोई चला गया तो उसके कारण ट्रोमा भी हो सकता है। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ये कैसे करके होता है। तो सबसे पहले ऐसे कोई भी फोरेजन पार्टिकल्स है, जैसे कि ये बटन हो गया, मान लीजिए ये हमारी ईयर कैनाल में चला गया, ये यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। पहले ये जाएगा, फिर उसके बाद ये जो है, फिर इसको हम उंगली डाल के थोड़ा सा आगे करेंगे, उसके कारण ये पुश हो जाएगा, फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा। इसके पुटिंग द प्रेजेंस ऑफ द ईयर ड्रम, फिर यहाँ पे हमारा ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम के पास ये पहुँच जाएगा, ठीक है। जिससे कि हमें फुलनेस जो फील होगी, प्रेशर इन द ईयर फील होगा, हियरिंग लॉस भी हो सकता है और ईयर पेन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें। पेन हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, हियरिंग लॉस भी हो सकता है, रेयर केसेस में ईयर कैनाल डैमेज हो सकती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। डायग्नोसिस में हम क्या क्या डायग्नोस करेंगे इससे, मतलब डायग्नोसिस में कैसे पता लगेगा कि हमारे कान में कोई फोरेजन बॉडी या पार्टिकल्स पहुंच गया है, चला गया। ऑटोस्कोपी करेंगे, ऑटोस्कोपी में क्या होता है, ऑटोस्कोप यूज़ करा जाता है, इसको केयरफुली एग्जामिन करा जाता है, इसके थ्रू ईयर कैनाल को और आइडेंटिफाई करा जाता है फोरेजन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यूज़ करके फोरेजन ऑब्जेक्ट या फोरेजन बॉडी को आइडेंटिफाई करा जाता है ऑटोस्कोपी में, ऑटोस्कोप के थ्रू। हियरिंग टेस्ट में जैसे बोलते हैं ऑडियोमेट्री टेस्ट भी बोलते हैं, अगर ये ज़रूरी तो हियरिंग टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। परफॉर्म एसेस एनी हियरिंग लॉस, जिससे कि हम चेक करें कि कहीं हियरिंग लॉस तो नहीं हो गया। एक्सरे करेंगे इन सम केसेस इफ द ऑब्जेक्ट इज मेटालिक और इफ द लोकेशन इज अनक्लियर, या अगर मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट गया है और उसकी लोकेशन हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही, हमें नहीं पता कि कहाँ पे वो फंसा हुआ है फोरेजन बॉडी, तो हम उसके लिए एक्सरे करेंगे। सिटी स्कैन में क्या करेंगे, फॉर मोर कॉम्प्लेक्स केसेस और इफ द ऑब्जेक्ट इज लोडेड डीपली, और सिटी स्कैन में भी हेल्पफुल, ठीक है। अगर वो ज़्यादा डीपली चला गया है जिससे सिटी स्कैन काम नहीं कर सकता है तो उसके जहाँ पे एक्सरे काम नहीं कर सकता वहाँ पे सिटी स्कैन का हम यूज़ करेंगे। हम देखेंगे एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी में क्या होता है, मतलब इन सम केसेस फ्लेक्सिबल और रिजिड एंडोस्कोपी में भी नीडेड कंफर्म दैट द डायग्नोसिस रिमूव द फोरेजन बॉडी, ठीक है। उसको फोरेजन बॉडी को कंफर्म करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए और रिमूव करने के लिए एंडोस्कोपी का यूज़ करेंगे। और मैनेजमेंट में देखेंगे, मैनेजमेंट में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, मैनेजमेंट ट्विज़र यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्विज़र्स, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज विजिबल एंड इजी टू ग्रैप्स जेंटली रिमूव विद द ट्विज़र, ठीक है। अगर वो विजिबली दिख रहा है तो हम ट्विज़र का यूज़ करके उसको जेंटली रिमूव कर सकते हैं। वाटर यूज़ अ रबर वर्क सिरिंज और वार्म वाटर टू वॉश आउट द ऑब्जेक्ट देयर
हम बॉम्ब वाटर का यूज़ करेंगे, रबर बॉल बैग को इसी सिरिंज के थ्रू उसको वाटर को पहले इंसर्ट करेंगे, उसके थ्रू ये निकालेंगे, ठीक है। ऑयल और अल्कोहल का यूज़ करेंगे, अल्कोहल और बॉम्ब ऑयल का यूज़ करेंगे। इरिगेशन में क्या होता है, यूज़ अ सिरिंज और फ्लैश कराया करते हैं ऑब्जेक्ट विद द बॉडी टेम्परेचर वाटर, ठीक है। इरिगेशन में हम वाटर को बॉडी टेम्परेचर पे फ्लैश करेंगे काम में। सुकेशन में क्या है, यूज़ द मशीन विद द सुकेशन ऑफ द हेल्प पुल द ऑब्जेक्ट आउट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम पुल करते हैं सुकेशन की मदद से। फोर्सेप्स में क्या करेंगे, यूज़ द फोर्सेप्स टू ग्रैब्स एंड रिमूव द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्नेट्स का यूज़ करेंगे, अगर कोई मेटल ऑब्जेक्ट गया तो मैग्नेट के थ्रू खिंच जाएगा और वो निकल जाएगा। केमिकल्स का यूज़ करेंगे, एसीटोन है टू डिसॉल्व द। बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में पहले असेसमेंट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप का वो ऑब्जेक्ट है और कहाँ पे वो प्रेजेंट है ईयर कैनाल में। फिर उसकी पोजिशनिंग को हम देखेंगे, हेड ऑफ सो अफेक्टेड था, ईयर फेसेस डाउन, ठीक है। ईयर फेसेस डाउन में अगर ईयर फेसेस की तरफ तो नहीं है, ठीक है। उसकी पोजीशन को हम पता लगाएंगे। फिर रिमूवल टू इंसर्ट फोर्स कैप एंड इरिटेशन टू रिमूव द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनका यूज़ करके हम इरिगेशन वगैरह का, ट्विज़र्स का, फोर्सेप्स का यूज़ करके उसको रिमूव करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स हैं, सस्पेंशन वगैरह ओटीपी, सब कुछ यूज़ करके हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग एंड। तो ये था हमारा फॉरेस्ट एंड बॉडी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।